खंड 1। कल्पना कीजिए, आज से 4500 साल पहले ज्यादातर हिस्सों में लोग गुफाओं और झाड़ियों में रह रहे थे। तब एक जगह थी जो आज के मॉडर्न शहरों से भी ज्यादा ऑर्गेनाइज थी। एक ऐसी सभ्यता जहां हर घर में बाथरूम था, जहां अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम था, जहां कोई जंग नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई राजा का महल नहीं। पर फिर एक दिन ये सब खत्म हो गया। कैसा था ये शहर? कौन थे ये लोग? और सबसे बड़ी बात, इतनी विकसित सभ्यता रातों रात कैसे गायब हो सकती है? आज थिंक वाइब्रेशंस पर हम चलेंगे उस रहस्य की गहराई में जो आर्कियोलॉजी को आज भी परेशान करता है। खंड 2, परफेक्शन का शहर। 1920 के दशक में जब पहली बार आर्कियोलॉजिस्ट ने सिंध के इस क्षेत्र में खुदाई की तो जो मिला वो दुनिया के लिए एक झटका था। मोहनजोदड़ो मतलब मृतकों का टीला। पर यह टीला मृतकों का नहीं बल्कि एक जिंदा सांस लेती हुई परफेक्शन का सबूत था। द ग्रिड सिस्टम। देखो इस शहर को बिल्कुल सीधी पैरेलल सड़कें, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जैसे कोई कंप्यूटर पर डिजाइन किया हो। आज हम इसे अर्बन प्लानिंग कहते हैं, पर 2600 बीसी में यह सोच से परे था। जब मेसोपोटामिया और इजिप्ट के शहर अधूरे और बेतरतीब थे, तब मोहनजोदड़ो में हर चीज एक पैटर्न में थी। हर गली की विड्थ एग्जैक्ट थी, हर ईंट का साइज स्टैंडर्डाइज था, 1:2 में 1/2/4। ये चांस नहीं था, ये प्लानिंग थी, ये विजन था। और सबसे हैरान करने वाली बात, मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि 2 बड़ी गाड़ियां आराम से निकल सकती थीं। पर 4000 साल पहले गाड़ियां तो थी नहीं, तो क्यों बनाई इतनी चौड़ी सड़कें? शायद वे भविष्य के लिए सोच रहे थे, या फिर प्रोसेशंस के लिए, बड़े समारोहों के लिए। द ग्रेट बाथ। मोहनजोदड़ो की असली पहचान थी उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स। द ग्रेट बाथ 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। इतना बड़ा कि आज के म्यूनिसिपल स्विमिंग पूल से टक्कर ले सके। पर यह सिर्फ एक पूल नहीं था, इसके नीचे लेयर्स पर लेयर्स बिटुमन, एक नेचुरल वाटरप्रूफिंग मटेरियल लगाई गई थी। इंजीनियरिंग इतनी प्रिसाइज कि 4500 साल बाद भी वो कंस्ट्रक्शन खराब नहीं हुआ। ये शायद कोई रिचुअल बात था, कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस था। आसपास छोटे छोटे कमरे मिले हैं जैसे चेंजिंग रूम्स हों, सीढ़ियां दोनों तरफ से ताकि लोग आराम से उतर सकें। पर हम जानते नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें कोई टेक्स्ट नहीं छोड़ा जो हम पढ़ सकें। द ड्रेनेज रेवोल्यूशन। और अब आती है सबसे माइंड ब्लोइंग चीज। हर एक घर में एक ड्रेनेज सिस्टम था जो मेन सीवर से जुड़ा था। गलियों के दोनों तरफ कवर्ड ड्रेन्स थे, मैनहोल्स थे क्लीनिंग के लिए। कुछ ड्रेन्स में सेटलिंग चैम्बर्स भी मिले हैं जहां सॉलिड वेस्ट अलग हो जाता था। ये तो एडवांस साइंस है। ये टेक्नोलॉजी लंदन में 1850 के दशक में आई, पेरिस में 1880 में, पर मोहनजोदड़ो में 2600 बीसी में, 3000 साल पहले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये लोग हाइजीन और पब्लिक हेल्थ को समझते थे। वो जानते थे कि गंदगी बीमारियों को लाती है। वो जानते थे कि साफ पानी जरूरी है। ये सिर्फ इंजीनियस नहीं थे, ये विजनरीज थे, ये सोशल रिफॉर्मर्स थे। खंड 3, मौन पहेली। पर जितना हम जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, उतना ही ज्यादा हम नहीं जानते। ये देखिए, ये हैं इंडस सील्स, छोटे स्क्वायर स्टोन के पीसेस जिस पर सिंबल्स लिखे हैं। 400 से ज्यादा अलग सिंबल्स मिल चुके हैं। कुछ सील्स पर जानवर हैं, यूनिकॉर्न जैसे क्रीचर्स, बैल, हाथी। कुछ पर सिर्फ टेक्स्ट, पर हम इसे पढ़ नहीं सकते। 100 साल से ज्यादा हो गए। हंड्रेड्स ऑफ लिंग्विस्ट्स, क्रिप्टोग्राफर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ट्राई किया,
पर यह स्क्रिप्ट आज भी एक कोड है जो किसी ने तोड़ा नहीं। इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स को हमने डिकोड कर लिया क्योंकि हमें रोजेटा स्टोन मिला, एक पत्थर जिस पर 3 लैंग्वेजेस में सेम टेक्स्ट था। पर इंडस स्क्रिप्ट के लिए कोई रोजेटा स्टोन नहीं है। हम नहीं जानते कि ये लेफ्ट से राइट पढ़ा जाता था या राइट से लेफ्ट। हम नहीं जानते कि ये एक लैंग्वेज है या मल्टीपल लैंग्वेजेस। हम नहीं जानते कि ये पिक्टोग्राफिक है, सिलेबिक है या अल्फाबेटिक। सोचो, एक कंप्लीट सिविलाइजेशन की आवाज, सिर्फ खामोशी। आर्टिफैक्ट्स एंड पावर फिर हैं ये आर्टिफैक्ट्स जो और भी ज्यादा सवाल खड़े करते हैं। डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज की ये मूर्ति सिर्फ 10 सेंटीमीटर लंबी है, पर इसकी बॉडी लैंग्वेज में इतना कॉन्फिडेंस है कि लगता है जैसे ये किसी पावरफुल पर्सन की बेटी हो। एक हाथ कमर पर, दूसरा हाथ आराम से लटका हुआ, चूड़ियां भरी हुई। ये कोई दासी नहीं है, ये कोई फ्री स्ट्रॉन्ग वुमन है। प्रीस्ट किंग, ये स्टोन स्कल्पचर ट्रिफॉयल पैटर्न वाले कपड़े में, आंखें आधी बंद जैसे ध्यान में हो, माथे पर एक बैंड। बहुत लोग इसको एक रूलर मानते हैं या फिर कोई धार्मिक नेता, पर यहां एक ट्विस्ट है। मोहनजोदड़ो में कोई महल नहीं मिला, कोई डिफेंसिव वॉल्स नहीं, कोई वेपन्स का भंडार नहीं, कोई आर्मी बैरक्स नहीं, कोई किंग का थ्रोन रूम नहीं। जब हर दूसरी सिविलाइजेशन में राजा, एम्परर और फेरो अपने लिए मैसिव मॉन्यूमेंट्स बना रहे थे, मोहनजोदड़ो में सब घर लगभग इक्वल साइज के थे। सबसे बड़े घर और सबसे छोटे घर में वो फर्क नहीं था जो आज देखते हैं मैंशंस और झुग्गियों में। तो कौन रूल करता था? कोई काउंसिल, कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम, कोई स्पिरिचुअल लीडर्स? हम जानते नहीं। और ये शायद सबसे फैसिनेटिंग मिस्ट्री है। एक इतनी ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी बिना किसी विजिबल डिक्टेटर के। खंड 4, अंत की पहेली। पर हर कहानी का एक अंत होता है, और मोहनजोदड़ो का अंत उतना ही मिस्टीरियस है जितनी उसकी लाइफ थी। नेचुरल थियरीज सबसे पहला थियरी, क्लाइमेट चेंज। 1900 BC के आसपास मॉनसून्स वीक होने लगे, रिवर सूखने लगी, इंडस रिवर का कोर्स बदलने लगा। कल्पना कीजिए, आपका पूरा शहर पानी पर डिपेंडेंट है। फार्मिंग, ड्रिंकिंग, ट्रेडिंग, सब कुछ। और धीरे धीरे वो पानी दूर जाने लगता है। फिर क्या होगा? लेटर लेयर्स में आर्कियोलॉजिस्ट को मिलता है घटिया क्वालिटी के घर, स्मॉल, क्रैम्प्ड, पॉटरी कम आर्टिस्टिक, सील्स कम डिटेल्ड, ईंटें कम स्टैंडर्डाइज्ड। ये एक सोसाइटी थी जो स्लोली सफोकेट हो रही थी, जो अपनी परफेक्शन खो रही थी। और सबसे दर्दनाक बात, उन्होंने इतना कुछ बनाया था पर प्रकृति के सामने वो बेबस थे। द एंड थियरीज। 1920 और 30 के दशक में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने एक और थियरी दी, आर्यन इन्वेजन। उन्होंने कहा कि बाहरी इन्वेडर्स आए, उन्होंने ये शहर जलाया, लोगों को मार दिया। एविडेंस? स्केलेटन्स मिले, कुछ ऐसी पोजीशंस में जैसे कोई सडन डेथ हुई हो। पर मॉडर्न आर्कियोलॉजी ने इस थियरी को मोस्टली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कोई मास ग्रेव नहीं मिली, कोई वेपन्स नहीं मिले बैटलफील्ड जैसा। वो स्केलेटन्स अलग अलग टाइम पीरियड्स की हैं, एक ही इवेंट की नहीं। सच्चाई शायद ज्यादा सैड है। मोहनजोदड़ो किसी जंग में नहीं मरा, ये फेड हो गया, ये भूल गया। लोगों ने धीरे धीरे शहर छोड़ा, कोई दूसरे एरियाज में चले गए, कोई छोटे गांव बना के रह गए। और एक दिन वो ग्रेट बाथ सूख गई, वो परफेक्ट सड़कें खाली हो गईं, वो ड्रेनेज सिस्टम बंद हो गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म नहीं हुई ब्लडशेड में, वो खत्म हुई खामोशी में। खंड 5, थिंक वाइब्रेशंस, रिफ्लेक्शन। तो क्या सीख है मोहनजोदड़ो से हमारे लिए? 2025 में 4500 साल पहले एक सिविलाइजेशन ने दिखाया कि बिना वॉयलेंस के, बिना एक्सप्लॉयटेशन के एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी बन सकती है, जहां पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंट था, जहां प्लानिंग थी, जहां इक्वालिटी थी। उनके पास टेक्नोलॉजी थी जो हजारों साल आगे थी, पर वो भी एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी न रख पाए और उनका अंत आ गया। आज हम भी उसी मोड़ पर खड़े हैं। हमारी टेक्नोलॉजी
मोहनजोदड़ो से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। हमारे पास एआई है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, पर क्या हम उनसे ज्यादा वाइज हैं? मोहनजोदड़ो ने हमें सिखाया कि प्लानिंग जरूरी है, कि पब्लिक वेलफेयर जरूरी है, कि सस्टेनेबिलिटी जरूरी है, पर उन्होंने ये भी सिखाया कि अगर हम प्रकृति को इग्नोर करें तो कितनी भी ग्रेट सिविलाइजेशन हो, वो खत्म हो सकती है। मोहनजोदड़ो की खामोशी एक वार्निंग है, एक रिमाइंडर है। सिविलाइजेशंस पत्थर और इमारतों से नहीं बनती, वो बनती हैं फैसलों से, और गलत फैसले एक एम्पायर को मिट्टी में मिला सकते हैं। पर अच्छी खबर यह है कि हमारे पास अभी भी टाइम है। हमारे पास उनसे ज्यादा नॉलेज है, हमारे पास उनका एग्जाम्पल है। हम चुन सकते हैं, हम सीख सकते हैं, हम बदल सकते हैं। तो अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, मोहनजोदड़ो का अंत क्यों हुआ? क्लाइमेट चेंज, इन्वेजन, या कुछ और जो हम समझ नहीं पाए? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और थिंक वाइब्रेशंस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिस्ट्री के राज अभी खत्म नहीं हुए। याद रखिए, हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, पर वो राइम जरूर करती है।